अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। मुल्क के अंदर जो मामलात हैं, हमारे यहाँ अंदर आइनी तरमीम हुई है, अभी 26वीं आइनी तरमीम है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आ रही हैं। एक डिबेट चल पड़ी है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है कि खवास हैं। अच्छा, खवास की भी इसको जंग कहा जाता है कि जी चंद बड़े जो हैं वो अपनी अनाओं में मुब्तला हैं और तरह तरह के हरबों के ज़रिए कभी कोई एक इदारा, या अदारा हम नहीं कहेंगे, बेहतर है ये कहा जाए कि इदारों के कुछ बड़े और कुछ ओहदेदार वो अपनी इनहिबिशंस में एक दूसरे के एनक्रोच करते हैं और दूसरा अदारा इस तरह करता है। वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कंसेप्ट है कि अपनी अपनी हदूद व क़यूद में रहें अदारे, वो बाकायदा डैमेज हुआ है, वो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है और होता रहा आ रहा है। ये कब जाके सिलसिला रुकेगा? इसके साथ साथ हमारे अंदर बहुत से इस तरह की भी आप देखते हैं एजिटेशनल को मूवमेंट्स हैं जहां अपने राइट्स की बात की जाती है। पेरिफेरीज में, बॉर्डर एरियाज़ में हमारे मार्जिनलाइज्ड क्लासेस हैं, कभी पश्तीन मूवमेंट की बात होती है, कभी वहाँ जिरगा होता है, फिर KPK में एक और उसके ऊपर एक ऑल पार्टीज़ का तकरीबन मिल के उस पर एक बाकायदा मूट होता है। तो हम चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का अहाता किया जाए, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनकी बड़ी गहरी नज़र है। मेरी मुराद है जनाब ब्रिगेडियर गज़फ़र सैयद गज़फ़र अली। आपको हम वेलकम करते हैं ब्रिगेडियर साहब। आपकी माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र है इन चीज़ों पे। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हम आइनी तरमीम पे आते हैं जिसमें अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये तो खवास की जंग है और वो आपस में ही उलझ रहे हैं, जबकि अवाम को बराह रास्त या बिल वास्ता कोई रिलीफ की सूरत दिखाई नहीं देती, ना मुआशी, ना इंसाफी, ना कोई और, ना अदालती, ना वकालती। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जी जी साहब। माशाल्लाह आप खुद बहुत एजुकेटेड, बड़े विजन रखने वाले, बड़ी अनायत अपना आपसे सीखते हैं। आई एम fond of your articles which you write. Thank you very much, perceive things in that. Allah bless you. एक चीज होती है जो आप करंट अफेयर्स पे लिख देते हैं, लेकिन उनको फोरकास्ट करना मुस्तकबिल के इवेंट के हवाले से जो होता है वो ज्यादा जरूरी चीज होता है। जनाब, अभी आज हम जिस नहज में जिस स्टेज पे पाकिस्तान के अंदर सैफ साहब खड़े हुए हैं, जी जी, उसमें हमें अब एक चीज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तान के अवाम को इस बात के ऊपर क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान में अवाम की स्टेक्स कोई नहीं है। ये बड़ी बदनसीबी है। ठीक कहा, बड़ी बदनसीबी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। कि अवाम भेड़ बकरियां हैं, उनको चरने के लिए, उनको दाना डालने के लिए, जिस तरह मैं मिसाल दूंगा आजकल जो गजा में जो कुछ हो रहा है, जी 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 जी, अभी आज भी वहाँ एंथनी ब्लिंकन जो है वो कल उसने दौरा किया गजा का और आज वो सऊदी अरब गया हुआ है और वहां पे वो जाके वहां का स्टेटमेंट दे आते हैं कि जी हमने इजराइल को कहा है कि जी आप किलिंग कम करें, जी जी, आप नुकसान कम करें, आप गाजा में इमदाद पहुंचाएं। और जिस दिन वो कहता है किलिंग कम करें, उस दिन वहां पे इजराइल जो है 30-40 बंदे जो है 100 बंदे फलस्तीनियों को मार देता है। ठीक कहा आपने, जी जी। कि एक तरफ से एक शख्स पैट कर रहा है और दूसरी तरफ से वो एक शख्स उनका बाइडन मैसेज भेज रहा है कि जो करना है वो करते हैं। पाकिस्तान में यही हो रहा है जी जी जी, कि अवाम के लिए एक स्टेटमेंट रिलीज की जाती है और जिस तरह आपने अभी बताया कि कुछ खवास हैं अदारों के, अब खवास की भी कैटेगरीज हैं। जी जी, खवास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको आप ये कहें दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लीगल तरीके से हो चाहे वो इलीगल तरीके से हो। यानी ये उनका कंसर्न नहीं है लीगल इलीगल, उन्होंने करनी है। उन्होंने ये सोच लिया है कि इस मुल्क को खिलवाड़ बनाना है, इस मुल्क को दुनिया की जग हसाई का बेस बनाना है, इस मुल्क के अंदर अपनी मर्जी के कवानीन इम्पोज कराने हैं, चाहे वो पार्लियामेंट से हों चाहे वो प्रेसिडेंट से हों। जो पार्लियामेंट है उसका कैरेक्टर आपने देख लिया है, मैं उस पर क्या कहना चाहूंगा, जो कहूंगा तो वो बहुत ज्यादा जो मैं कहना चाहता हूं वो आपको उनके कंडक्ट में नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट का किरदार आपने देख लिया कि जी अगर एक चीज नहीं चलती है तो वहां से ऑर्डिनेंस इशू क्या है। वो पीपल्स पार्टी जी 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 जो जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम ने जमहूरियत के नाम पे बनाई थी, जिनके
जिनका तो स्लोगन ही ये था, ताकत का सरचश्मा अवाम है। जिनका स्लोगन सरचश्मा अवाम, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ठीक है। उस पीपल्स पार्टी के जो अब करता धरता है, बिलावल से लेके नीचे तक, उन्होंने मुल्क को बेच के रख दिया। वो लेगेसी बिल्कुल ही वाइंड अप कर दी उन्होंने। दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्शियस, उनका जमीन मर चुका है, उनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका है, वो बेजमीर लोग हो चुके हैं, उनके अंदर अवाम की वैल्यू कोई नहीं है। यानी आप जाए ना, तारीख में जाए और एक किसी वक्त उठा के पाकिस्तान के अंदर, अव्वल तो मैंने आपको कह दिया कि अवाम तो मैटर नहीं करते, दे आर इररेलेवेंट, उनको इररेलेवेंट कर दिया गया है। अवाम भी अपना राइट लेने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल करते जी। तो ये बात बड़ी अहम है। ठीक है आपने, ठीक है ना। तो अगर आप उठा के ना वो मिसाके जमहूरियत किसी टाइप का जरूर पढ़िएगा, जिसका एक आईना जो है वो बलूचिस्तान बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने बिलावल को दिखाया था जब उसने बिलावल ने क्वेटा का विजिट किया था। जी जी जी। उसमें आईनी अदालत का जिक्र था, लेकिन उसमें उस मिसाके जमहूरियत में आईनी अदालतों के साथ बहुत सारी और भी चीजों का जिक्र था, और भी चीजों का। ठीक है ना। जो इंसान के हकूक से, जो फंडामेंटल राइट से, जो आपके मीडिया से, जो मीडिया की आजादी से, जो पावर के इस्तेमाल से ताल्लुक रखती है, उसके नुकात उठा के पढ़ लीजिए। हाँ जी। तो क्या उस पीपल्स पार्टी ने उन नुकात के ऊपर कोई काम, यहाँ पे हिपोक्रेसी तो, जो रियाकारी तो ये खुल के सामने आ जाती है ना। क्या आप एक ऐसी चीज पे जोर लगा रहे हैं या ऐसी चीज आप करवाना चाहते हैं, और उसमें एक ट्रायो है जो करवाना चाहता है वो चीजें, 3-4 पावर्स का एक ट्रायो है जो अपने ताकत को इस्तेमाल करके ये चीजें जो हुई हैं, 26वीं तरमीम, जो जिसको लोग बड़ा कैटेगोरिकली और बस सही कह रहे हैं कि ये आईनी तरमीम नहीं है, गैर आईनी तरमीम है, उसका एक मकसद तो अब सामने आ गया। और वो था जो उससे पहले अवाम नास बात कर रहे थे, आप जैसे लोग बात कर रहे थे, इंटेलेक्चुअल्स बात कर रहे थे कि जी इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं चीफ जस्टिस बनने देना, और उन्होंने बनने नहीं दिया। उन्होंने बनने दिया। अब इससे आपको क्लियर हो गया आईनी, इस गैर आईनी तरमीम का मकसद। और अगर इससे क्लियर नहीं हुआ अदलिया को, और जब अदलिया ही अपने पायों पर कुल्हाड़ी मारे, काजी फैज ईसा जैसे चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं, वो अपने ही कोलीग्स के पायों पे कुल्हाड़ी मारे, अपने ही अदारे को बेइज्जत करवाएं, तो आप किससे जाके फिर रोएंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे बुरे टर्मोइल में खड़ा है, इकोनॉमी हमारी नहीं चल रही, बिजनेस हमारा नहीं चल रहा। ब्रिगेडियर साहब, कथा कलामी, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ खवास जो बड़े हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल जिन्हें आप कह रहे हैं, वो मिलके उन्होंने गैंग अप हो गए हैं अगेंस्ट द पीपल, ऐसा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है फिर तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप, यू आर कैटेगरी, यू आर एप्ट टू द पॉइंट कि दे हैव गैंग्ड अप, वहां गैंग बन गया। किसी जमाने में आपने माफिया का नाम सुना था ना। जी 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 जी। तो वो चीजें आपको अब नजर आ रही हैं, जिसके अंदर आप देख लीजिए, लोगों की तस्दीक देख लीजिए। अभी खबरें अखबार में आपके पूरा सोशल मीडिया उठा के आप देखें या वैसे खबरें देखें, लोगों से बातचीत करके देखें कि फलाने को उठाया गया, फलाने को अगवा किया गया, फलाने को रखा गया, ये हुआ। ये तमाम चीजें आपके प्रेस में और मीडिया में अवेलेबल है। अवेलेबल है जी। अगर ये अवेलेबल हैं तो आप ये मुझे बताइए, इन चीजों का मकसद क्या है, इन चीजों के आने का, इन चीजों के करने का मकसद क्या है। अव्वल तो ये होता है कि जी आईनी तरमीम है, इससे पहले भी आईनी तरमीम तो हुई थी ना, जब आपकी पीपल्स पार्टी के जमाने रजा रब्बानी साहब ने जो 18वीं तरमीम का 18वीं तरमीम हुई थी, उधर वो हुई थी, सीर है वो एक हाउस में पेश हुई, वो गलत थी या सही थी। हाँ, लेकिन चलो डेलिब्रेशंस हुई, 8-9 महीने लगे थे उसपे जी। हाउस ने उसको वोट किया और उसके बाद वो पास किया। वो चाहे उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, खामियां भी हैं, कोई शक नहीं, खामियां बेताशा खामियां उसके अंदर, लेकिन ठीक है, लोगों ने कोई बात नहीं। अब ये जो कुछ हुआ है, और जिस एक तो होता है होना, जिस तरीका कार से ये हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। और बहुत सारे लोगों के जो चेहरे हैं वो आश्कारा हो गए, उनके अंदर जो गंदगी छुपी है उसके पीछे, जी जी, हमारे मुख्तलिफ सियासी लीडरों के चेहरों के पीछे जो गंद छुपा हुआ है वो खुल के सामने आ गया है। ये मैं कहूंगा कि वो अया हो गए हैं। नहीं ब्रिगेडियर साहब, जो पार्लियामेंट होती है, अब तो पार्लियामेंट बड़ी ब्रॉड बेस्ड है, ये इतने मेंबर सारे के सारे झुके हुए हैं, बिके हुए हैं, दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, या क्या
मतलब कोई इनके अंदर कोई एक तो आवाज होनी चाहिए ना, या चंद एक को चलो निकाल लें, बाकी फिर क्या लोग फिर क्या तवक्को रखें इनसे आगे? इन्हीं ने निजाम चलाना है आगे। मैं तवक्को तो कभी इनसे तवक्को नहीं रही, कभी इनसे तवक्को अगर रखे आप तो वो तो एक इट्स लिविंग इन फूल्स पैराडाइज ना। हुदैबिया पेपर मिल ओपन एंड शट केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, आपने देखा। हाँ जी। उसको काजी फाइज ईसा ने किस तरह बंद किया। रमजान शुगर बिल, नैब के जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई शहबाज शरीफ के खिलाफ 1200 अरब का जो करप्शन का केस था और उसकी जो चार्जशीट लगने वाली थी। जरदारी का जो पहले दौर में जो आपके प्रेसिडेंट साहब का कॉन्डक्ट था और उसके ऊपर बातें उठी, उसके बाद अभी जो सिंध की जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी का तीसरा रूल चल रहा है और आप सिंध की सूरत मतलब इलेक्ट होके आती है, आपने सिंध की सूरत हाल आपने खुद देखी, उसके ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं। चले एक बात होती है कि जी हुकूमत में करप्शन है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये कहती थी कि जी वो सहाफियों पे जुल्म नहीं करेगी, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देगी। हाँ, वो तो इसका बड़ा दावेदार थे। सिंध में जिस तरह लोगों को पकड़ा जाता है, जिस तरह जुलूसों पे वो, तो क्या पीछे क्या रह गया? तो सबका कैरेक्टर आपके सामने आया होके सामने आया नहीं आया, इसमें अवाम कहाँ है मुझे बताइए ना। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बात की अंदर थोड़ी आपसे रहनुमाई चाहेंगे। जैसे कभी अस्करी अदारों के एजेंसियों में इल्ज़ाम लगता था, अब सुनने में आया कि सिविल के भी जो बाकायदा इंटेलिजेंस अदारे हैं वो ज़्यादा इस मामले में बहुत आगे हैं, यानी कि इल्ज़ाम किसी और पे धर देते हैं, वो चालाकी से बीच में से निकलने काम वो सारे कर रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है आपके पास लेटेस्ट होगी अपडेट कोई? मैं लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जिन अदारों का, सिविल अदारों का आपने बताया, जी जो वो काम कर रहे हैं, जैसे आईबी है या कोई इससे मिलता आईबी है, स्पेशल ब्रांच है, आपकी पुलिस है, सीपीडी है, बाकी कितने सारे अदारे। अब वो सारा का सारा इस वक्त ये मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा ब्लेम जो है वो फेंका जा रहा है अस्करी अदारों, हाँ जो करेक्ट नहीं, जबकि वो काम सारा सुना है, जो सही नहीं, मेजर काम ऑपरेशन वो कर रहे हैं। डायरेक्शन किसकी है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है? शहबाज शरीफ। क्या शहबाज शरीफ को कोई बुला के ये कह रहे हैं कि जी फलाने को उठा लो? क्या उसको ये डायरेक्शन दे जा रही है कि फलाने को उठा लो? चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन है? मरियम नवाज PMLN की है। चीफ मिनिस्टर सिंध कौन है? मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के। तो क्या आपका मतलब हम इसको इस तरह समझे कि जी बिलावल को बुला के कहा जा रहा है कि जी सिंध में फलाने को उठा लो? क्या ये पॉसिबल है? तो इसका मतलब है कि डायरेक्शंस कहां से आ रही है? डायरेक्शन उन अदारों को जो सिविल के अदारे हैं, उनको पॉलिटिकल गवर्नमेंट से डायरेक्शन आ रही है ना। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट में किधर से डायरेक्शन आ रही है? वो अपना परसीव करते हैं कि जी किस किस को हमने पकड़ना है, कौन कौन कहाँ पे रह रहा है, और उसका सारा का सारा ब्लेम जो है आज आप थ्रो अप कर रहे हैं, वो जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो दहशतगर्दी के खिलाफ आज तक जंग। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बाय डिजाइन लग रहा है ये सम पीपल सम क्वार्टर्स वांट टू मेलाइन आवर डिफेंडर्स, हमारी आर्म्ड फोर्सेस। मुझे कुछ ऐसे भी लग रहा है, थोड़ा सा इसमें जरा हमें कोई थोड़ा क्लियर करें जरा। सैफ साहब, आपने मुख्तलिफ अदवार में जो अमेरिका के अंदर, इंडिया से और बहुत सारे ममालिक से पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ फर्जा सराई कितनी दफा आपने उसके ऊपर रिपोर्टिंग की है? जी, आपने आर्टिकल भी लिखे हैं उसके ऊपर। जी। पाकिस्तान में ये तक कहा गया, अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट्स भी आई कि जी पाकिस्तान का जो एटम बम है वो तालिबान के हाथ लग जाएगा। जी, वो डर्टी बम का एक नाम लगा देते। सोच रखने वाला शख्स ये सोचेगा कि भाई एक एटम बम या एक न्यूक्लियर बम कोई एक मूंगफली का दाना तो नहीं है, कोई वो आम सड़क पे पड़ा हुआ है कहीं से, तो वो उठा के ले जाएंगे, स्टोर के अंदर पड़ा है या किसी उसको बना के रख दिया गया है कि देखो जी ये एटम बम है। वो तो 25,000 चीजों से मिलके बनता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन वेस्ट ने ये कहा, और वेस्ट में हम कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, अमेरिका में बड़े बड़े लिखे नहीं, वो तो इराक के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने है सारी बात। तो ये चीज, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के किस तरह हमें ब्लेम करता है, हमारी फोर्सेस को भी ब्लेम करता है, हमारी लीडरशिप को भी ब्लेम करता है। कौन कौन आपको याद है जब जन परवेज मुशर्रफ जो है वो गए हुए थे श्रीलंका, गए हुए थे, एक कॉल रिलीज की गई थी जो टेप की थी इंडिया ने, और वो कारगिल के हवाले से एक कॉल जो है वो जो टेप की गई थी वो रिलीज की गई थी। जी। और इसके अलावा बहुत सारी और चीज। तो मतलब ये है कि वो तो कर रहे हैं, वो उन्होंने कॉन्स्टेंटली ये तरीकाकार जारी रखना है
क्योंकि हमने जब सवात का ऑपरेशन किया था, हमने जब नॉर्थ वजिस्तान साउथ वजिस्तान का ऑपरेशन किया था और वहां पे अमन आया था, और आपको पता है तो क्या ख्याल है, वो अमन अमेरिकन को पसंद आ गया था, दे डिडंट लाइक इट। वो तो अमन चाहते, वो तो चाहते नहीं ना अमन, वो तो चाहते ही थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो तो कर, लेकिन हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, बजाते खुद जो कर रहे हैं, हम उनके प्रोपेगेंडे को स्ट्रेंथन कर रहे हैं रियलिटी में। यानी हम जो कुछ हमारी जो अंदर, जो मुल्क के अंदर जो कुछ किया जा रहा है, तो वो जो प्रोपेगेंडा बाहर से होता है उसको हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो उस प्रूफ को जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि हम अपनी जड़ें खुद ही खोखली कर रहे हैं। हम अपनी जड़ें खुद ही खोखली कर रहे हैं। अब हमारे अखबारों में नहीं आया कि जी फलाने को उठा लिया गया, फलाने को उठा लिया गया, हमारे पेपर्स में रिपोर्ट हुआ, आपके सोशल मीडिया पर। अब वो इन एग्जांपल्स को लेके आप इंडियन मीडिया को उठा के देखे और आज आप उनका प्रोपेगेंडा सुन लीजिएगा। मैंने कल उनके 2-3 चैनल, रिपब्लिकन, नाउ टीवी और टीवी टुडे देख रहा था, उन्होंने वो बकवास की है, लोगों का नाम लेके जी फलाने को उठाया गया, जी उसके साथ ये जुल्म किया गया, फलाने को उठाया गया उसके साथ, और फलाना उठाने वाला था, इस तरह उनको गाड़ी में डाल के ले गए, इस तरह उनको। तो ये हमारे यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट मेल फंक्शनिंग है, जो हमारी ये मेल फंक्शनिंग, आपने सही कहा, बिल्कुल जी। जो स्ट्रेटजी, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कभी कभी ऐसे भी सुनने में आता था कि कभी कभी कुछ ये सीक्रेट इदारे जो होते हैं वो इतने मुंह जोर हो जाते हैं कि अपने बड़ों को भी डिफाई कर लेते हैं और अपने ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली, कुछ ऐसे फेजेस आए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, कुछ मुल्कों की हिस्ट्री में, ऐसा होता रहा शायद हमारे यहाँ भी होता है जी, ऐसा होता है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा, इवन if I go to CIA, which is the most powerful agency of the world, या मोसाद को आप देखें तो वहां भी ऑपरेशंस की कांग्रेशनल अप्रूवल होती है, जैसे गुआंतानामो, और उसको टिपिकल नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप अगर एक बड़ा फेमस केस है ईरान के अंदर, जो अमेरिकन फंस गए थे और वो जो जहां से वहां से निकाला, हेलीकॉप्टर द्वारा फिर भेजे गए। जी, CIA का एक एजेंट था जिसने, जब उनकी एम्बेसी पे हमला हुआ था, हाँ जी, तो उनको बाहर निकाला था, उसके ऊपर बाकायदा एक मूवी बनी थी। इसी तरह जो बाहर की जो अगर आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करनी होती है तो उसकी भी परमिशन ली जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर तो जो भी चीज होती है, मैं ये नहीं, जो भी एजेंसी करती है या जो भी अदारा करता है, यानी वो अपने अब सीनियर्स की अप्रूवल के बगैर, बिकॉज किसी ने अपनी टांग नहीं फंसानी होती है, अननेसेसरी दे आर, वो तमाम की तमाम चीजें अप्रूवल होती है, वो तमाम की तमाम चीजें जो सीनियर लीडरशिप होती है उसको पता होती है कि ये इस तरह करके होना। आज जो कुछ हो रहा है, अभी आप कहेंगे जी शहबाज शरीफ कल आके कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं था, ये तो मेरे बाला बाला हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। या पंजाब पुलिस में कुछ हो रहा है और पंजाब का पुलिस का एक IG है और उसके अंदर DIG और DG ऑपरेशंस हैं, और वो कहे कि जी हमारी मर्जी के बगैर हो रहा है, मरियम नवाज कहे मुझे नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो कोई बेवकूफ भी बिलीव नहीं करेगा। चेन ऑफ कमांड में तो ये वैसे ही, चेन ऑफ कमांड में तो ये पॉसिबल वैसे भी नहीं होता ना, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। और ये तो अगर तो ब्रिगेडियर साहब, आपने तो मुझे वो याद करा दिया, कारगिल में मियां नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी मुझे तो इल्म ही नहीं था। तो ये कारगिल मियां नवाज शरीफ ने विजिट भी तो किया था ना फिर जी। तो ये फिर फिलहाल हमारे यहाँ ये डिनाइल के मोड में हर वक्त रहना जो है, ये तो हमारे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है हमारी। नहीं, हम पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं ना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का तो कोई सोचता नहीं है ना इस मुल्क में। इस मुल्क में हर चीज जो है वो तो ताकत के जोर पे की जाती है। अब जो कुछ किया गया, नोबडी इज बॉदर्ड कि जिसको पॉलिटिकल कितना नुकसान हो रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी को क्या हो रहा है। अब जैसे अभी आप देखिए ना, जो रिपोर्ट आ रही है कि बाद PTI के MNAs हैं जिन्होंने वोट डाला या जो बिक गए, तो आप उनसे कोई जाके उनको पूछे, आपने अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की है, सही बात उस चीज को नहीं मानेंगे। हाँ। वो उन्होंने स्टोरियां बनाई कि जी फलाने को वो अपनी स्टोरी लेके चलेंगे। तो हमारे यहाँ चूंकि एक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ, यानी अगर आप किसी ने गलत काम किया है तो कल को अगर वो इलेक्शन लड़े तो लोगों को चाहिए कि दे शुड नॉट वोट फॉर हिम। पाकिस्तान में ये हुआ है। हाँ, ये जो लास्ट इलेक्शन था, हाँ जी, हुआ है, बहुत अकाउंटेबिलिटी हुई है। हाँ जी। अब आपने उस अकाउंटेबिलिटी को फॉर्म 47 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो हुकूमतों का फिर इख्तियार होता है कि वो जितनी बड़ी करप्शन चाहे इलेक्शन में, जितनी बड़ी वो चाहे वो कर लें, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। रिजल्ट तब्दील कर दें, कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि अवाम की आवाज को तो कोई सुनता नहीं है ना।
अगर वो आप अवाम की आवाज को सुनते तो हो सकता है आज गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ होती, ये गवर्नमेंट ये लोग ना होते जो हुकूमत में बैठे हुए, क्योंकि ये इलेक्ट नहीं हुए थे। जी जी। अब आपकी पिल्डैट की रिपोर्ट आई है, जी जी, आपके 3 हलकों की उन्होंने वो की है, ऑडिट किया है। हाँ जी, मियां नवाज शरीफ के हलके का ऑडिट हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रूफ पेश कर दी है कि ये नेशनल असेंबली में 1 लाख इतना वोट डला है, तो प्रोविंशियल असेंबली में कम वोट डला है, तो बाकी वोट किधर गए। उन्होंने कहा जी 7 स्टेशन ऐसे हैं नवाज शरीफ के हल्के में जहाँ पे 100% वोट कास्ट हुआ है। अब आप खुद ही एक सहाफी के तौर पे सोच लीजिए 100% वोट कास्ट होता सकता है, पाकिस्तान की तो वोट कास्ट हुआ है वहां पे नवाज शरीफ जीता है। उन्होंने एक हल्के का जब आपके सामने रिजल्ट आ गया है तो लोगों को पढ़ना चाहिए ना, तो उससे तमाम की तमाम तस्वीर आज क्लियर है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त असेंबलियों में, दे आर नॉट पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक तो इशू है ना कि कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ हमारे यहाँ ये जो गॉसिप है और इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इल्ज़ामात, काउंटर एक्यूजेशन, ये मैं सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, तो ब्रेक के बाद सर दोबारा हम बात करेंगे जी। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर सैयद गंज़फर अली साहब, सीनियर एनालिस्ट। जनाब ब्रिगेडियर साहब, अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि ये जैसे कि कुछ इदारे हमारे यहाँ इस तरह के काम कर रहे हैं, पकड़ धकड़ और लोगों के घरों में दाखिल हो जाना, चादर और चार दीवारी पामाल करना, और कहीं से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या शायद इन्हीं के बड़ों में जो बाकायदा कुछ शायद इस मिशन पे हैं कि इसका मेलाइन किया जाए अस्करी अदारों को, हालांकि वो फ्रंट लाइन पे किस तरह लड़ रहे हैं, जहाद कर रहे हैं। इसमें मुझे याद आता है कि हाउ अब आर्म्ड फोर्सेस इसको किस तरह अपने आप को डिफेंड करें। जैसे मुझे याद पड़ता है कि हमें NDU में थे तो जनरल सानुल हक़ DGIS थे उन दिनों, तो वो कहने लगे कि हम आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशंस करती हैं, दे डोंट स्पीक। तो इसमें फिर हाउ शुड दे डिफेंड, या फिर आपने हमारी जो सिविल हुकूमतें हैं उनको वो अपने कवानीन को सही तरीके से उसका नफाज हो, लेकिन अगर वहाँ पे बद नीति है तो फिर कौन किसके पास जाया जाए जनाब? जी पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में बड़ा अफसोस से कहना पड़ेगा कि बहुत बहुत बुरा कल्चर, बहुत बुरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। जी। और वो एटमॉस्फेयर ये है कि कोई मतलब है जो आपकी पुलिस है या कोई है, वो किसी भी शख्स को जाके उठा ले, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमने खुद क्रिएट किया, और इसकी क्रिएशन में जो तमाम अरबाब इख्तियार इस चीज के जिम्मेदार हैं, जहां आपने एनकरेज किया है इन सिविल अदारों को, इनको कि जी आप बगैर लाइसेंस के बगैर, और फिर ये कहा गया बाद लोगों को, जो खबरें आ रही हैं मुबैना तौर पे, जो अब लोगों से पूछते हैं वो कहते हैं हमें घर में कहा गया था अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे हम अपना घर तोड़ देंगे और हम आपकी चीजें तबाह कर देंगे, इवन बच्चों को उठा के ले जाया गया, बीवियों को उठा के ले, घरों को तबाह बर्बाद कर दी। ये कल्चर आज जो पाकिस्तान में उस सदी में है जो मोस्ट टेक्नोलॉजिकल सदी है। जी। इसका मतलब है इसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं। अगर एक सिविल अदारा कुछ कर रहा था तो किसी दूसरे अदारे को उसका नोटिस लेना चाहिए था। सही बात। आपको एक पॉलिटिकल, आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर में लोगों को लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से जो मुजरिम है उसको पकड़ के ले जाना, जिसको आप मुबैना तौर पर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन पूरी फैमिली, जैसे जस्टिस नासरा इकबाल साहबा घर में छलांग लगाएगी। अब वो किसने छलांग लगाई थी? पुलिस से छलांग लगाई थी। जी। जस्टिस नासरा इकबाल तो कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है। नहीं। तो एक कल्चर क्रिएट किया गया और ये कल्चर अब बन गया, आप इससे निकल नहीं सकते। बात उसी तरह आपने बहुत दफा इस बारे में लिखा है कि जब आप एक शख्स के हाथ में गन दे देते हैं ना, जैसे आपने देखा जो ये जो तंजीमें बनी थी प्राइवेट, जो आजादी के कश्मीर में या इधर उधर या अफगानिस्तान में, ये जो अरब्स आए थे, उज़्बेक्स आए थे, जब आपने उनके हाथ में गन दे दी ना, तो उन्होंने जब वो वॉर बंद हो गई तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बैठ के तंजीमें बना ली। जी। उन्होंने आपको कंपेल किया कि हमारी मर्जी का इस्लाम नाफिज करो, नहीं तो हम आपसे लड़ेंगे। AMIU थी, IMU थी, उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट थी, और अरबों की तंजीम थी, इजिप्शियन की, अलकायदा आपकी आ गई। हाँ जी। जब आपने एक शख्स के हाथ में गन दे दी तो उसने तो फिर उस गन को इस्तेमाल करना है।
वो क्या है, वो फिर रॉबरी के लिए भी इस्तेमाल करेगा, वो बैंक डकैती के लिए भी। तो जब आपने एक अदारे को लिवरेज दे दी और उसके ऊपर काउंटर चेक नहीं रखा कि वो अगेंस्ट द लॉ काम कर रहा है, एक्सटॉर्शन, वो लोगों के ऊपर जुल्म डाल रहा है, तो उसको आपने जब इस चीज की आजादी दे दी, तो उसके बाद जनाब आप बताइएगा, आप उस आजादी को किसी तरीके का, जब तो वो हर शरीफ आदमी की इज्जत एट स्टेक आ गई ना। ठीक है, वे चेक करने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, कहीं शिकायत आप नहीं कर सकते, अदालतें चुप बैठी हैं, जहां काजी फाइज ईसा साहब चुप बैठे हुए, बाकी लोग चुप बैठे हुए, वो किसी की उनको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा जी आईनी तरमीम हो गई, मुझे तो नहीं पता था, मैं तो गालबन इंडिया में रह रहा था। तो बात यह है कि जब इस किस्म की चीजें, जब इस किस्म का एटीट्यूड होगा उन लोगों का, जिन लोगों की जिम्मेदारी है इस चीजों को, तो फिर आप बताइए फिर क्या माशरा क्रिएट होगा। आज का जो आपका माशरा एग्जिस्ट कर रहा है, वो मेरा ख्याल इससे लोअर लेवल पे हम जा नहीं सकते थे जिस पे आज हम चले गए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सियासत चलती है, सियासत में पकड़ धकड़ होती है, बहुत सारे, मतलब यहाँ नहीं होती, बहुत सारे ममालिक में होती है, मुल्कों में होती नजर आई, और आजकल के दौर में भी होती है। जी जी। अब अपना नरेंद्र मोदी ने इंडिया में क्या किया था जो उसके मुखालिफ थे? हाँ जी। इवन उन्होंने वो तो छोड़े, जो कॉमन सिटीजन थे उनके खिलाफ, या उनकी जो इवन जो बॉलीवुड है उनमें जो लोग उसकी बात नहीं सुनते थे, उनके मुख्तलिफ जगहों पे अदीबों के साथ क्या हुआ, हाँ जी, इंटेलेक्चुअल्स के साथ क्या हुआ, ये होता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इंडिया की हमारे यहाँ कितनी पेनिट्रेशन है? लेकिन ये देखिए, हाँ, हमारी पेनिट्रेशन, पॉलिटिक्स में तो पेनिट्रेशन मतलब है, जब आप खुद ही गलत काम कर रहे हैं तो इंडिया को पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है ना, वो तो उनका काम ऑटोमेटिक हो रहा है, यानी खुद ही कलाड़ी मार रहे हैं। ठीक है ना। हमारे इंडिया की मोहब्बत इतनी है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं इंडिया को सस्ती बिजली दूंगा, क्योंकि आपके वो बिजली आपके अपने घर में इत्तेफाक बाउंड्री के अंदर बना रहे हैं, जो आप सस्ती बिजली देंगे, जिस मुल्क पे, जिस कॉस्ट पे पाकिस्तान के लोगों को बिजली मिल रही है, उससे सस्ती बिजली इंडिया को आप देंगे। ये जो मोहब्बत है ना हमारे इंडिया की। एक तो बात ये लिख लीजिए सैफ साहब कि जिस वक्त हम इस मौरूसी सियासत से नहीं, मौरूसियत से नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सही बात है, देयर इज नो चांस। या जब टू फैमिली रूल से आप बाहर नहीं आएंगे, अब आज की तारीख में इनके कंडक्ट के बाद, जो ये प्रेजेंट जो कंडक्ट हुआ है, पॉलिटिकल कंडक्ट जो किया है इन दोनों फैमिलीज ने, इसके बाद तो पाकिस्तान में आप ये इवन फजल रहमान को भी शामिल कर लें, इसके बाद तो आप ये तवक्को ना कीजिएगा कि इस मुल्क में कोई प्रॉस्पेरिटी या लोगों के लिए कोई। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं जिस तरह के आप कह रहे हैं खुद ही कि पिछले इलेक्शन में लोगों ने अकाउंटेबिलिटी की, तो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन आते हैं, जाहिर है वो भी आने ही है ना, वो ये थोड़ी नहीं होंगे, तो फिर तो मेरा अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, नतारा हो नहीं जाएगा। नहीं, अकाउंट पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं होंगे, अगला इलेक्शन भी इसी तरह का होगा, आप लिख लीजिए कहीं पे। लेकिन ये भी ये उनकी नजरों में गिर नहीं जाएंगे जो उस इलेक्शन से आने वाले दिनों में भी लोगों के, बहुत सारे ताकतवर लोगों के स्टेक्स खतरे में, अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन होता है तो। नहीं तो स्टेक्स क्या खतरे में? ताकतवर लोगों को क्या होगा ब्रिगेडियर साहब? ताकतवर लोग तो ताकतवर ही रहेंगे जी। तो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चेंज नहीं करेंगे, टाइप ऑफ द गवर्नमेंट चेंज नहीं करेंगे, पीपल ऑफ द गवर्नमेंट चेंज नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस मुल्क में आने वाले दिनों में कोई तरक्की के या कोई हैप्पीनेस के या कोई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते। ये कंडक्ट देख के, जो आज का कंडक्ट है, जो तरमीमें। अच्छा, मैं आपकी बात से ये समझा ब्रिगेडियर साहब कि करप्शन का तो इशू है ही है, उससे बड़ा परवर्शन क्या है, ये जो ज़हनी फतूर है हमारे अंदर, वो करप्शन का भी बाप है, उससे उसका भी बाप है। यानी हमारे अंदर ज़हनों के अंदर फतूर है या तकब्बर है या अपने अंदर मस्त है हम, ये कुछ इस तरह का मामला लग रहा है। फिजिकल करप्शन को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटल करप्शन को, मेंटल को क्या करेंगे? वो जो परवर्शन आपके अंदर आ गई है, जब एक शख्स ये सोच लिया कि जी ये काम करना है, ये मेरे फायदे में है। अब इस वक्त आजकल पाकिस्तान में जो कुछ भी गैर आईनी तरमीम ये जातियात के फायदे के लिए की जा रही है, ये इंस्टीट्यूशनल फायदे के लिए नहीं की जा रही है। ये जातियात का फायदा क्या है? जैसे अभी सामने आ गया ना कि जी वो, मतलब मैं एक्यूजेशन की बात नहीं करता, मैं तो रियलिटी की बात करना चाहता हूँ। और रियलिटी में गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही थी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपके पास खबर होगी मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहना था गवर्नमेंट को? मसलन चले कुछ नहीं कहना था, अंदाजा करें कि आपने एजम्पशन के ऊपर ही इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर ली
assumption पे की है ना। क्या वैसे अफसोसनाक बात नहीं है देखिए कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आपने assumption पे कर ली। आपने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है, जी जी ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो तमाम ममालिक के अंदर मौजूद है, जी बिल्कुल, ठीक है ना, और बड़ी कामयाबी से चलती है, कामयाबी से भी चल रही है। हाँ। ये भी एक कॉन्सेप्ट अच्छा है कि जी आप सिटिंग आईनी तरमीम, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले साल में जो कुछ आइन के हिसाब से हुआ है उसमें अदालतों की तमाम फोकस जो है वो आइन की जो पिटीशंस थी उनके ऊपर रहा, जिससे वाकई कॉमन आदमी मुतासिर होगा। वो तो हुआ है, वो तो हो भी रहा है, वो भी हो रहा है, आपके केसेस का अंबार बढ़ रहा है। जी जी। तो इसके लिए एक तरीकाकार जो था वो इतना ह्यू एंड क्राई का तरीकाकार नहीं था। हाँ, सही ये है। जो 5 मेंबरों का बेंच है दुनिया से लीड लेके कि एक आप बना देते, लेकिन उसके अंदर ये क्लॉज डालना कि जी 3 लोगों का बेंच जाएगा, उसमें से चीफ जस्टिस, ये दिस इज गोइंग टू डैमेज सुप्रीम कोर्ट। एक आपका तरीकाकार चल रहा था कि सीनियरिटी में जो आएगा वो बन जाएगा, उसमें एक कंटिन्यूटी नजर आती थी आपको। अब ये चीज उसमें ये सोच के कि जी ये शख्स मेरी हुकूमत के खिलाफ होगा तो इसको हटाने के लिए मैं पूरे के पूरे मुल्क को दांव पे लगा दूं, ये कौन सा रैशनल है, आप मुझे बताइए। इसका मकसद क्या हुआ? 3 लोगों का नाम गया है, यही इनका मकसद था। अच्छा, अब वो ये भी मिसाल अपॉइंटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर या ये जो इवन पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी अब तो गैर जमहूरी पार्टी, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक पार्टी, पावे उसके लोग जितना शोर नहीं, आपकी बात से तो लगता है कि वो ये जुल्फकार अली भुट्टो वाली पार्टी नहीं है। नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो वाली या बेनजीर भुट्टो या बीबी वाली, जी जी, तो वो बीबी वाली पार्टी तो बहुत पहले खत्म हो गई। बीबी ने देखिए ना क्या किया था, उन्होंने तो उनका जो मिसाक जमहूरियत था वो कुछ उसमें कुछ उसकी क्लॉजेस पढ़ लीजिएगा। नहीं, वो तो बड़ा कमाल की चीज थी वो तो। जी तो वो जो उन्होंने कहा था उसकी क्लॉज थी कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ जो है जितने कवानीन उनको खत्म करेंगे। तो आज क्या हो रहा है? नहीं, आज क्या हो रहा है? आज तो पार्टी क्या कर रही है आपके सामने है। ठीक है, तो बात यह है कि ये जाती पावर, ये पावर स्ट्रगल है, पावर स्टेक्स है कि कौन कितनी पावर को कंट्रोल करता है, कौन कितने लोगों को कंट्रोल करता है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इतनी पावर हंगर जो है वो मतलब हाउ मच पावर डू दे वांट? नाउज बिल्ला कोई डेमी गॉड बनना चाह रहे हैं ये क्या मतलब? जी बिल्कुल सर, जो ये सारी आप देख लीजिए ना आपने सामने सारी चीजें हैं। कांट दे लिव लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स? उस तरह ये जिंदा नहीं रह सकते। दे डोंट वांट टू। अच्छा, दे डोंट वांट टू। अच्छा, वो चाहते हैं हमसे लोग डरे, हमसे लोग दबे। दे वांट टू बी सुपर ह्यूमन बीइंग। वो तो फिर किसी और सियारे में जा बसे या पाकिस्तान में इन्होंने कर दिखा दे जहां पे प्राइम मिनिस्टर चल रहा हो, उसके साथ 40 गाड़ियों की प्रोटेक्शन चल रही हो, जो चीफ मिनिस्टर जा रहा हो उसके साथ वो 40 गाड़ियों का कॉन्वॉय हो जो उसको प्रोटेक्ट। दुनिया कोई मुल्क मुझे बता दे, ये सही अमेरिकन इवन बता दे, जो वो उनका अपना सिस्टम है, वो डिस्क्रीट सर्विलेंस पे बिलीव करते हैं। दे डोंट गो फॉर द ओपन। वो ठीक है, उनका बड़ी ताकत है, लेकिन इन हमारे जैसे ममालिक में तो लोग वो एक्सपेंडिचर को कर्टेल करने की कोशिश करते हैं ना कि जी अगर आप, हमारे मुल्क वो टाइम था जब पीडीएम की हुकूमत आई थी, जब वो रिजीम चेंज हुआ, सैफुर रहमान साहब आपको याद होगा। हाँ। तो उसमें पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज $3 बिलियन पे खड़ा था। हाँ, और शहबाज शरीफ ने 100 मेंबरों की कैबिनेट रखी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था उसको। अब वो 100 मेंबर तनख्वाह भी ले रहे थे, वो पेट्रोल भी खाते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी भी खाते थे, वो पार्लियामेंट लॉजेस में भी रह रहे थे। तो क्या पाकिस्तान इन तमाम चीजों को अफोर्ड कर सकता था? तो वो सारा कुछ अवाम के स्टेक पे किया जाता ना कि रोजाना आप उठा के बिजली की कीमतें बढ़ा दे, रोजाना आप उठा के पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाए, कह जी पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है नहीं, और जो आपके साथ कॉन्वॉय है उसमें आप 40 गाड़ियों में जो पेट्रोल डाले वो तेल पे तो नहीं चल रही। यही डाइकॉटमी आप देख लेना, इसी हिपोक्रेसी को आप एनालाइज कर ले तो आपको फॉर्म ऑफ द लीडरशिप जो है उसका तमाम का तमाम कैरेक्टर उभर के सामने आ जाए। चलिए ब्रिगेडियर साहब, आपसे कोई रहनुमाई लेते हैं, जो काउंटर टेररिज्म कोई मेजर्स, पाकिस्तान तो हर फ्रंट लाइन स्टेट है, अभी हाल ही में एससीओ में भी कहा गया जी टेररिज्म भी एक बहुत बड़ी वन ऑफ द मेन थीम्स थी उसमें, तो जिसमें चाइना ने भी कहा कि हम आपसे कोलैबोरेट करेंगे। इधर पश्तीन तहरीक मूवमेंट का भी जिरगा होता है, फिर अली मीन गंडापुर भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। ये सारी सूरत हाल कहाँ पे जा रही है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने गालिबन बैन भी लगा दिया उन पे, पीटीएम पे। तो इनको कैसे एड्रेस किया जाए, ये जो यहाँ पे जो इस तरह की टेंडेंसीज देख रहे हैं हम? ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जी जी। एक बात तो मैं क्लियर हूं
कि ये जो पश्तून मूवमेंट है के नाम के ऊपर जो चंद लोगों ने दुकानदारी चमकाई हुई है, जिसमें मंजूर पश्तीन हो गया, मोहसिन दावड़ हो गया, जी जी, इनकी बेतहाशा खबरें आई हैं लिंकेजेस की विद दी एनिमीज। अच्छा, ये बेतहाशा खबरें हैं। यानी आपको याद है कि मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ जब अफगानिस्तान के अंदर जाके जो है वो अफगान इंटेलिजेंस चीफ के मेहमान होते थे, और अफगान इंटेलिजेंस चीफ उस जमाने का जो पाकिस्तान के खिलाफ था, और जितने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें होती थी, वो उनके अंदर बहुत बड़ा हाथ जो था वो एनडीएस का था, जो इंटेलिजेंसी इंडिया का था। और इसकी में भी कोई शक नहीं कि इंडिया जो है वो एनडीएस को, अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी को, अफगान लीडरशिप को बहुत सारे पैसे प्रोवाइड करता था। आपको याद है जो एपीएस में जो वाकया हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, तो तमाम के तमाम वाकया जो इंडियन कॉन्सुलेट्स थी वहां से वो स्पॉन्सर किया जा रहा था। ठीक है, तो तमाम के तमाम वाकया जो था वहां से स्पॉन्सर हो रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है। अब इस कनेक्शन को ब्रेक कैसे किया जाए? जी जी, हमने इस कनेक्शन को तोड़ना है। हाँ जी, उस कनेक्शन को जो कनेक्शन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का मंजूर पश्तीन या जैसे लोगों के साथ कायम हो गया थ्रू एनडीएस है, ये थ्रू एनडीएस। अच्छा, उस कनेक्शन को हमने किस तरह तोड़ना है? पहला तो इसका ये रिक्वायरमेंट है कि हम उस कनेक्शन को तोड़े जो कनेक्शन जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का मंजूर पश्तीन और उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूं, उसके कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सबूत आए हैं जिसकी बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है, जो रिपोर्ट हुए हैं, जो प्रेजेंट देखी गई। अब उसके ऊपर वो जिस तरह एक इशू को, टेररिज्म के इशू को लेके चल रहे हैं, और जिस तरह उसके अंदर मुख्तलिफ जरगे शरगे हो रहे हैं, जी जी जी, तो अगर वो जरगा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ को हमारी हुकूमतों को चाहिए कि उस जरगे की स्ट्रेंथ को अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करें। हाँ, ये बात है। एक तो उनका वो नेगेटिव जो थीम है उसको डाइल्यूट करें, प्लस उसको यूटिलाइज करें। वहां पे बातचीत के जरिए पहला मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई कि उनका कनेक्शन तोड़ना बड़ा जरूरी है। ठीक है, उन एजेंसी से जिनके पेरोल पे वो रहे हैं या जिनसे वो पैसे ले, और ये कोई शक नहीं है इसमें, मैं मतलब है कोई ये नहीं कि यानी ऑथेंटिक बात आप कर रहे हैं, ऑथेंटिक बात है। फिर दूसरी बात ये है कि जो वो जो जरगा है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसमें आप अपने लोग डाल के, पॉलिटिकल लोग डाल के, अली अमीन वो जो हुकूमत है, जी जी, अली अमीन ने काउंटर करने की कोशिश की है, उसके ऊपर अगर आप कोई लाठीचार्ज कर देंगे या उसके ऊपर आपको वो अगेन, क्योंकि उस चीज को फिर वही जो दुनिया का मीडिया है वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। ये सही है। वो जो उनकी जो एक्टिविटीज हैं, जो उनके कनेक्शंस हैं, उसके ऊपर आप इंडिविजुअल्स को बैन करें और कहें कि जी उनके ऊपर फिर आके आप उसके सबूत भी, और वो आसिफ गफूर साहब ने एक दफा उस कनेक्शन के पूरे प्रूफ दिए थे, अगर आपको याद हो। हाँ जी, हाँ जी, क्या कनेक्टिविटी है। तो ये ठीक है, ये उसी चीज को इस्तेमाल करते हुए ये लोग भी, जो मंजूर पश्तीन, और ये लोग बजाय इसके कि ये पश्तूनों के मसाइल को हल करने के लिए अगर कोई चीजें हैं उनको उजागर करने के लिए काम करें, ये अपनी मार्केट चमकाने के लिए एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। हाँ, अब ये अदारों का जिम्मेदार है कि उनकी उन एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज को खत्म करें और उस जिरगे की स्ट्रेंथ को अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करें। और जो दुनिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई जुल्म हो रहा है, कोई ऐसी बात है, या बाहर से आदिल राजा जैसे लोग बैठ के कहते हैं कि जी पश्तून अफसरों पे ये हो रहा है या वो हो रहा है, उसको लोगों को भी समझना चाहिए और उस नैरेटिव को, लेकिन गवर्नमेंट को भी जाहिर करना चाहिए। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की बातों पे आजकल कोई बिलीव करने को तैयार नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ है। सबसे बड़ा यही पॉलिटिकल हुकूमत जो भी कहती है उस पे ऊपर कोई शख्स यकीन नहीं कर, कहते हैं झूठे, उन्होंने इनको झूठों का सर्टिफिकेट दे दिया। तो अब इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जब आप फंसे हैं तो उससे अंदर से निकलने के लिए बहुत बहुत विजडम की जरूरत है। और हाँ, ये विजडम है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब आप तो विजडम तो एक नायाब सी चीज नहीं होगी हमारे यहाँ। जी अब क्या करें, लेकिन उसको देखिए ना, उसको बैन तो कर दिया, लेकिन मुझे वो जब उनके ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया या वो भड़क उठे सारे, that was not required. That was not required.
ठीक है ना। ये सही मैंने कहा। आप फिर अर्ज करता हूं कि उसके अंदर पॉलिटिकली जो सिट केपीके की हुकूमत है उसको हैंडल करना चाहिए। आखिर केपीके की हुकूमत जो है ठीक है, तहरीक इंसाफ और के उनका एक स्वे, उनका इन्फ्लुएंस भी है ना पश्तून लोगों पे। वो करना निहायत जरूरी है। ठीक है। तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि इस तरह उनका जो नैरेटिव है, उनका प्रोपेगेंडा है, इस तरह जाहिर होगा या इस तरह आप जाहिर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर वो हो जाए साहब, एक एक्सरसाइज तो हुई थी ना, यहाँ से हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी गए वहाँ, अली मीन गंडापुर ने भी बड़ा अच्छा एक गुडविल का मुजाहरा किया और मिल बैठ के उन्होंने कोई कोशिश की कि इसको कोई डाइल्यूट किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये 2-3 स्टेप्स और ले लिए जाएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं भी और मेरे इल्म में आया, शायद आप ज्यादा इसको एंडोर्स करते हैं कि 11 कोर भी इस पे काम कर रही है वहाँ। जी जी जी, यही मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विजडम। यू गेट इन्वॉल्व विद देम, गेट एसोसिएट विद देम। जब आप उनसे इन्वॉल्व होंगे, एसोसिएट होंगे, तो आप उनके नेगेटिव प्रोपेगेंडा को नलीफाई करके उस चीज को अपने एडवांटेज के लिए हम इस्तेमाल कर सकेंगे। बेसिकली तो यही काम होना चाहिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं इसीलिए ब्रिगेडियर साहब, चूंकि अब हमारे पास लास्ट 30 सेकंड रह गए हैं, मैं सिर्फ वही पूछ रहा था कि जैसे कलभूषण का आपने नेटवर्क पकड़ा था, उस तरह की अब पेनिट्रेशन इंडिया की है उनकी एजेंसीज की हमारे यहाँ अभी, या कम होगी? अब हमारी विजिलेंस बढ़ गई है, या ये लोगों की होप के लिए मैं चाह रहा हूँ कि अच्छी खबर को हमें मिल जाए? विजिलेंस तो हमेशा रहती है और इतने बड़े वो रहती है, लेकिन अब उनकी पेनिट्रेशन कम हुई है। इतने बड़े बड़े नेटवर्क रोजाना कायम नहीं होते हैं। हाँ, और उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम होता रहता है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं ना, अपनी बर्थ के अंदर ही उनको वो कर्टेन कर दिया, वो जारी रहता है। और उसमें ये नहीं है कि कोई रोज आना इस किस्म के। वो बाकी इंडिया जो है वो प्रोपेगेंडे का माहिर है। पाकिस्तान में कोई भी एक शख्स मारा जाता है, वो उसका क्रेडिट लेता है कि मैंने मरवाया। इट डजंट हैपन लाइक दिस, इट डजंट हैपन लाइक दिस। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ये जो देखिए ना, ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके दरमियान आपस में कितने कन्फ्रंटेशन इनकी लीडरशिप में चलती है। वो एक दूसरे को मार देते हैं। अब जब मारते हैं तो आपने देखा फौरन इंडिया इसका जी हमने फलाने को मरवा दिया। इट डजंट हैपन लाइक दिस। ये लोगों का मोरल जो है ना, वो लो करने के लिए इस किस्म की बातें की जाती है। ठीक ठीक। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जनाब। सो काइंड ऑफ यू, रियली ग्रेटफुल जनाब, बहुत उम्दा जी। बड़ी अच्छे पैराए में जनाब बातचीत हुई। सारा ये टेररिज्म इशू, पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसके पीछे क्या अवामिल हैं, इंडिया की किस हद तक पेनिट्रेशन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे इदारों की बहुत ज़्यादा विजिलेंस है और बाकायदा एक उन पर निगरानी कर रहे हैं, और लोगों को इसमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हुकूमतों को भी इसमें लीड करना चाहिए, ऐसा काउंटर नैरेटिव बिल्ड करे कि जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह मेन धारे में लाना है। इसके साथ ही मियां सैफर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।